सभी फौजी भाइयों को जय हिंद, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं भाई आप लोग स्वस्थ है, मस्त है। तो जैसा कि अभी हम लोग का मिनी मॉक टेस्ट चल रहा है आजकल, जिसमें आपका जीके है, साइंस है, मैथ है। तो भाई आज हम आप लोग के लिए बस लाए हैं मैथ की क्लास, जिसमें आपके टॉप 50 क्वेश्चन रहेंगे। 50 नहीं भाई, 15 क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोग पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा और सॉल्व करिएगा और बताइएगा आप लोग को क्वेश्चन सेशन कैसा लगा और कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे और कितने क्वेश्चन नहीं आ रहे थे और कितना राइट हुआ ये भी बताइएगा। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो भाई इसके एक ट्रिक होता है, वो मैं बाद में आपको बता दूंगा, पर इसको आप लोग याद कर लीजिए कि 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25। ज़्यादा टाइम नहीं लेना मेरे भाई। अब इसमें दिया है 8 का स्थानीय मान निकालने के लिए। तो आप लोग क्या करेंगे, 5 8 3 4 2 लिखेंगे। 8 हमारा यहाँ पे, 8 को बाहर निकालेंगे। 8 के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3, उतने हम लोग जीरो लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा 8000। यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भाई आप लोग मेरे से भी फास्ट आंसर दीजिए, क्यों? क्योंकि भी आप लोग का आसान क्वेश्चन चल रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका है इकाई अंक। तो आप लोग को पता होना चाहिए, अगर हमारी संख्या 5 है, 5 पे अगर कोई भी हमारा पावर रहता है तो हमेशा उसका इकाई अंक क्या आता है भाई, 5 ही आता है। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, 5 अगर आपका आ गया है इकाई अंक तो उसका इकाई अंक हमेशा 5 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 से पूरी तरह विभाजित। तो डिजिटल सम लगाएंगे, 3 से भी काटेंगे भाई, पेयर बना बना के, 3 के पेयर बना बना के हम लोग काटेंगे। तो 4 से नहीं, ये 3 कट जाएगा, 2 1 3 कट जाएगा, 4 नहीं कटेगा, 6 से 1 बच जाएगा, ये नहीं होगा। इसको देखिए, 3 दूना 6, 5 1 6, ये भी कट जाएगा, 3 7 नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। ये काटेंगे, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 2 6, ये भी 3 से कट जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर मेरे भाई। ये भी देखिए, 3 2 5 हो जाएगा, तो नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा मेरे भाई। तो आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपका सी जो है आपका राइट आंसर है। ये क्या दिया है, गुणा करने के लिए दिया है क्या, 0.5 गुणे में 0.5, बीच में प्लस दे दिया भाई, 0.2 गुणे में 0.2 करिए इसका गुणा, 5 5 25, एक अंक 2 अंक पे दशमलव, तो यहाँ 2 अंक पे लग जाएगा और प्लस में हो जाएगा 2 दूना 4, यानी 0.04। यहाँ पे भी एक अंक, यहाँ पे एक अंक। दशमलव हमारा क्या होता है, जुड़ता है मेरे भाई, तो जोड़ेंगे तो 25 4 हो जाएगा 29 दशमलव, यानी 0.29। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी 11 से पूछ दिया, तो 11 को पता है भाई, 11 क्यूब करेंगे तो यही आएगा। तो ये देख भी सकते हैं, इसका नियम क्या है आपको पता होना चाहिए। ये आपका विषम और ये भी विषम, जो अंक, ये अंक जो हमारे हैं विषम स्थान पर है और ये जो है ये सम स्थान पे है। 2 और 4 पे, 1 और 3 पे, 1 और 3 विषम होता है, 2 और 4 सम होते हैं। तो जोड़ेंगे तो देखिए 4 - 4 आएगा, बराबर में आपके 0। विषम जो स्थान पे अंक है उनको जोड़ करेंगे, उनका योग करेंगे और बाद में इन दोनों का और सम वाले का योग करके सम और विषम के जो अंक स्थान का योग आएगा उन दोनों का माइनस करेंगे। अगर 0 आए तो ठीक, और कोई अगर 11 का मल्टीपल आए तब भी ठीक। यानी जो संख्या में बताया ये सब 11 से डिवाइड होंगे, या तो 0 आए तभी 11 से डिवाइड, या तो 11 कोई मल्टीपल आए तभी 11 से डिवाइड। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे भाई। बाकी क्वेश्चनों पर ध्यान नहीं देना है, बाकी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये दिया है 3 8 को दशमलव में बदलने के, 3/8 को दशमलव में बदलने के लिए भाग करिए, दशमलव लगाइए, 0 लगा देंगे 30, 8 3 24, बचेगा 6, 8 7 56, बचेगा 4, 40, 8 5 40, यानी हो जाएगा आपका ए 0.375। अगर आप लोग को पता नहीं हो तो भाई आप लोग यहाँ पे भाग दे के देख सकते हैं। ऐसे भाग तो आप लोग को आते ही होंगे। चलिए ये भी बता देते हैं आपको। ये हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे 30, 8 3 24, 10 में 4 जाए 6, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 60। तो 8 7 56, 4 घटेगा 40 आएगा, 8 5 40, तो कट जाएगा, तो 8 5 40, तो ये हमारा आ जाएगा राइट आंसर। अगर आपको दशमलव वाले भाग देने आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। 5 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी थी। यदि आज उनकी आयु का योग 50 वर्ष है तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो भाई पुत्र की x मानेंगे, पिता की अभी 3x मान लेंगे। दिया हुआ है 5 साल पहले, 5 साल पहले की आयु में माना हो। अगर अब पहले वर्तमान की मानना है तो 5 साल पहले की बात है, तो अब 5 साल आपको और प्लस में आना पड़ेगा। तो x + 5 हो जाएगा
और इनका हो जाएगा 3x प्लस में 5 बराबर में आपका हो जाएगा 50। यहाँ दिया है ना, आज उनकी आयु का योग 50 वर्ष है। तो x 3x हो जाएगा 4x बराबर में 50 और ये 5 5 जोड़ेंगे 10, इधर जाएगा तो -10, 4x बराबर आपका हो जाएगा 40। तो x बराबर आपका हो जाएगा 40/4 यानी 10। तो हमारा ये आ जाएगा, किसका निकाले, पीछे का निकाले ना भाई 10। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 10 वर्ष। तो कितना हो जाएगी 3 वर्ष। और इसमें अगर जोड़ेंगे आप 5 आज की वर्तमान आयु की, वर्तमान आयु पूछा है यदि ना आज इनकी आयु, तो आज इनकी आयु अगर हम लोग वर्तमान आयु 10 से 15 करते हैं तो 15 और उसकी आयु हो जाएगी 3 15 या 45 हमेशा रहेगी भाई, वो गुना तो है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं मेरे भाई, 10 है तो x 10 और यहाँ पे करेंगे तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी आपकी 10 प्लस में 5 यानी 15 वर्ष हो जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा, विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो शांत जल में नाव की चाल, तो नाव की चाल करिएगा, शांत जल में नाव की चाल बराबर धारा की दिशा में चाल, धारा के विपरीत की चाल, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, हो जाएगा 20, 2 से भाग करेंगे, एक लाइन का आंसर आ जाएगा 10। तो आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा एक लाइन का आंसर था भाई, ज्यादा टाइम नहीं, बस आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत जल्दी आप लोग के आंसर आएंगे। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यदि संख्या में से 9 घटा दिया जाए तो अंक अपना स्थान बदल लेते हैं, तो संख्या ज्ञात करें। तो संख्या तो हमारी 10x प्लस वाई हो जाएगी और इनके अंकों का योग बोला तो x प्लस वाई बराबर 9। फिर हमें क्या करना है, यदि संख्या में से 9 घटा दें तो अंक अपना स्थान बदल लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिएगा इसको, और दूसरा क्या है 10x प्लस वाई में से अगर -9 घटा लें तो अंक अपना बदल लेता है, कौन, संख्या। देखिए 10x था 10y हो गया, तो हमें क्या करना है 10x प्लस वाई माइनस इधर आएगा 10y, इधर आएगा तो प्लस का x हो जाएगा, अरे ये तो प्लस में है ना, सॉरी प्लस में, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आपका प्लस में इधर आएगा तो -x हो जाएगा, बराबर है -9, इधर आएगा प्लस का 9। अब 10x इधर जाएगा तो 9x, ये जाएगा तो -9y, ये जाएगा तो 9 9 9 सब में है, यहाँ पे लिख लीजिएगा कि 9 से भाग 9 9 कट जाएगा x, आपका बचेगा x प्लस में x माइनस में y बराबर में आपका हो जाएगा 1। इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को क्या करेंगे, जोड़ लीजिए, बराबर में क्या है आपका 9, ये फर्स्ट और सेकेंड है, जोड़िए प्लस 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 2x, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10, तो x बराबर 10/2, तो x का मान आपका आ जाएगा 5। तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी संख्या क्या हो जाएगी मेरे भाई, x का मान 5 आया है, तो हमें y का मान भी तो निकालना होगा, y का मान भी तो निकालना होगा मेरे भाई। तो संख्या पूछा है और संख्या हमने इतना माना, इतना, तो x का मान क्या करेंगे भाई, समीकरण 1 में रख दीजिए, तो ये हो जाएगा समीकरण 1 से, इतने में हो जाएगा मेरे भाई, परेशान मत होइएगा आप लोग, पर ध्यान समझिएगा। एक आपका समीकरण यहाँ पे है, तो x की जगह पे आप लोग क्या रखेंगे, x जब 5 रखिए, -y बराबर 1, तो -y बराबर 1 -5, तो -y बराबर -4, माइनस माइनस कट जाएगा, y का मान हमारा 4 आ जाएगा, x का मान 5, y का मान 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका संख्या बराबर 10 गुणे में 5 प्लस में 4, 10 × 5 = 50, 4 = 54, यानी संख्या जो होगी हमारी 54 होगी। देखिए 5 4 9, इनके अंकों का योग 5 4 9 आएगा, यदि इसमें से 9 घटा दे रहे हैं तो 4 5 क्या होगा 45, घटा दे तो अंक अपना स्थान बदल लेते हैं, यानी इसमें से 9 घटाएंगे तो 54 से क्या हो जाएगा 45, यानी अंक अपना स्थान बदल लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि ए की आय बी से 25% अधिक है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। तो भाई देखिए ए और बी का मैटर है, बी से 25% अधिक है, बी का अगर हम 100 रुपये माने तो 25% अधिक है,
तो 125 हो जाएगा। अब क्या बोला, बी ए से कितना कम है, बी जो है ए से कितना कम है भाई, देखिए बी 100 है तो ए कितना है 25, तो यानी 25 कम है, किससे कम है 125 से कम है, गुणे में 100, यानी बी ए से कितना कम है, देखिए 100 से कितना ज्यादा है 25 ज्यादा, यानी कोई बोलेगा बी से 25 रुपए या 25% कम है, तो जो कम है ऊपर, किससे कम है वो नीचे 125, और गुणे में 100 काट देंगे तो 25 25 125 5 दूना 10 यानी 20, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 20%। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक छात्र को पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, वह 178 अंक प्राप्त करता है और 22 अंकों से फेल हो जाता है, तो कुल अंक ज्ञात करें। यानी 40% के मान के बराबर हमें क्या करना है, इसका मान करना है। 178 अंक लाता है और 22 अंकों से फेल हो जाता है, अगर 22 को इसमें ऐड कर ले तो 10 के 0 7 दूने 10 के 0 ये 2 हो जाएगा। यानी 40% का मान आपका, या तो आप एग्जाम में 40% लाए, या अंकों की बात होगा, जब परसेंटेज की बात होगा तो 40%, अंकों की बात होगा तो 200 पासिंग मार्क होता है। तो हमें क्या निकालना है, तो कुल अंक निकालना है। तो हम क्या करें, 1% का मान निकाल लीजिए। 1% का मान हो जाएगा 200 बटे में 40, 0 से 0 कट जाएगा, 4 5 20, यानी 1% का मान 5। तो हमें क्या भाई, हमारा जो कोई भी चीज़ होता है, अंक हो या चाहे कुछ भी, अपने आप में क्या होता है 100% होता है। तो अपने आप में कुल अंक आपका हो जाएगा, कुल अंक हो जाएगा आपका 100%, और 1% का मान इतना, तो 5 का गुणा कर दीजिए 500, यानी ऑप्शन बी 500 इज द राइट आंसर। समझ में आ गया हो तो भाई थम्स अप जरूर करिएगा, नहीं तो आप लोग सेशन को शेयर भी ज़्यादा करिएगा। चलिए वाइस जा रही है मेरे भाई, वाइस जा रही, बहुत अच्छे। तो एक वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर 10% की क्या होती है हानि, तो 20% के लाभ के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो आपका होगा 720 में बेच रहा है तो क्या हो रहा है, 10% की हानि हो रही है, यानी बिक कितने में रहा है 90% में। कोई चीज़ 100% में होता है तो 10% की जब हानि हो रही है तो बिक कितना 90% में, और 20% लाभ के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो भाई 100 है तो 120 से बेचे, तो 0 से 0 9 अट्ठे 72 और 12 अट्ठे 96, यानी 960। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक लाइन का आंसर था, बस आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो 720 है बेचने वाला, तो यहाँ पे 10% की हानि कर रहा है, यानी जो भी चीज़ हमारी 100% होती है तो उसमें से यानी जो भी सामान बेचेगा 90% बचा हुआ वही 90% बेचेगा, तो 90% का मान इसके बराबर, और गुणे हमें 120 चाहिए था, यानी आपका एसपी चाहिए था विक्रय मूल्य, तो आपका निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14वां क्वेश्चन, एक बेईमान डीलर वाला आ गया भाई। लागत मूल्य पर सामान बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलो के लिए 900 ग्राम का वजन का उपयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत, जाहिर सी बात है 1 किलो की जगह 900 ग्राम को जोड़ेगा तो भाई तो लाभ होगा ही। तो आप चाहे तो यहाँ पे लाभ बराबर क्या कर सकते हैं, 1 किलोग्राम जो आपका है 1 kg बराबर आपका 1000 ग्राम होता है, तो लाभ बराबर आपका हो जाएगा 1000 ग्राम माइनस में 900 ग्राम, जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा 100 ग्राम। तो लाभ 100 ग्राम, तो हमें लाभ प्रतिशत निकालना है भाई, तो हमें क्या निकालना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा भाई, लाभ हमें कितने का मिला 100 का, उसे दुकानदार को किससे मिला, तो भाई 900 पे करेंगे क्योंकि 900 सामान बेचे है ना, गुणे में प्रतिशत निकालना है 100, 2 0 से 2 0, 9 से काटेंगे तो 9 1 कम 9 10 होगा, 9 1 कम 9 9 1 कम 9 9 1 कम 9, यानी 11.11% हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन मेरे भाई, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, तो सभी फौजी भाई इसका आंसर दें। आपका क्या दिया 800 और 2 वर्ष के लिए 5% की दर से सियाही याद करें। तो भाई आपको बहुत नियम बताया हूँ, चाहे तो आप 5% पे निकाल सकते हैं। तो 8000 का 5% 2 0 0 5 अट्ठे 40 400, यानी पहले वर्ष का ब्याज 400 होगा, दूसरे वर्ष का भी मूलधन पर क्या होगा 400। फिर हमें क्या करना भाई, क्योंकि ये तो मूलधन का ये ब्याज, मूलधन का दूसरे साल भी ब्याज लगेगा, पर दूसरे साल ब्याज का भी ब्याज लगता है। तो ब्याज हमारा कितना था 400 का 5%, 2 0 2 0 5 को 20, तो 20 लिख लीजिए यहाँ पे, और सबको प्लस करते चलिए 4 4 820।
समझ में आ रहा होगा मेरे भाई, सभी फौजी भाई को उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। 820 आ गया। एक नियम तो जोड़ना है, 4 4 8 2 2 कितना होता है, 820 हो गया। अगर आप तरीका देखें मेरे भाई, तरीका अगर आपको पता है दूसरा भी, तो आप लोग क्या कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपको क्या बताया, पास्कल का नियम। तो फर्स्ट ईयर में आपका 2 और 1 का रेशियो रहता है 2 साल के लिए। तो फर्स्ट ईयर में आपका आएगा 400, और इसमें क्या करना भाई, तुरंत ब्याज आया तो ब्याज का ब्याज निकालते हैं 20, तो यहाँ पे 20 लिखेंगे दूसरे वर्ष में। तो इसमें 2 का गुणा करेंगे, इसमें 1 का गुणा करेंगे। ये 4 दूना 800, ई प्लस में हो जाएगा 20 एकम 20 जुड़ेगा, तो हो जाएगा आपका 820। बाकी आपका तो फार्मूला पता ही है, फार्मूला ए बराबर पी 1 प्लस में आर बटे में 100 की पावर एन। ये फार्मूला याद कर लीजिए, इससे भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए भाई, आज आप लोग के लिए मैं बताया था बस मैथ के 15 क्वेश्चन रहेंगे, टॉप 15 क्वेश्चन। उम्मीद करते भाई सभी को सेशन पसंद आया हो। पसंद आया है तो सेशन को भाई शेयर करें भाई, लाइक कर दें। और जो नए बच्चे हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पे आपकी पूरी तैयारी कराई जाती है, चाहे आप टीए के हो, चाहे अग्निवीर के हो, चाहे आप PMR के हो। तो चलिए भाई, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सभी फौजी भाइयों को जय हिंद, जय भारत।